हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 70,000 अफराद समुंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इनको राहत और सुकून मिला तो यह अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ताला ने इनको खबरदार किया और हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन यानी शनिवार को मछली का शिकार ना करो और इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ो, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए छोड़ दो। और यह हुक्म देकर अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। जब इतवार से लेकर जुमे तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो ज़्यादा मछलियाँ हाथ न आती और हफ्ते के दिन समुंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स के दिल में शैतान ने वसवसा डाला और शैतान कहने लगा कि परेशान क्यों होते हो, मेरी एक तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से महरूम ना होगे। और शैतान की बात मानकर उस शख्स ने हफ्ते के दिन डोरी में कांटा लगाकर समुंदर में डाल दिया ताकि इसमें मछली फंस जाए। शैतान ने कहा, अब इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूँ अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा और तुम्हारा शिकार भी हाथ से नहीं जाएगा। बस शैतान के बताए हुए तरीके से हफ्ते के दिन वह मछली फंसी रहती और वो शख्स उसे इतवार के दिन निकालता और मज़े से खाता। और जब इस शख्स से आसपास के लोगों ने पूछा तो उन्हें भी अपनी तरकीब बता दी और यूँ यह फितना फैलने लगा और उस कौम के लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते। और कुछ लोगों ने तो उस समुद्र में से छोटी छोटी नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से जाए तो इन गड्ढों में फंस जाएं और फिर हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो जिसमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो यह शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन वह लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वही करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए थे। एक वह जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, और दूसरे वो जो इन लोगों से नफ़रत करते और खामोश रहते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे। एक दिन नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और यह हुक्म दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं इस तरफ रहेंगे। और अल्लाह के नेक बंदे उन नाफरमान लोगों को बार बार अल्लाह से डराते रहे कि कौम समूद, कौम लूत का जो हश्र हुआ था उसे याद करो और अल्लाह की नाफरमानी करने से रुक जाओ, वरना तुम पर भी अजाब नाजिल हो जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद लगभग 12,000 थी, सब हंसते रहे और कहने लगे कि यह सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो बस्ती वाले 2 गिरोहों में तकसीम हुए, एक अल्लाह के नेक बंदे दीवार के इस तरफ और दूसरे अल्लाह के नाफरमान जो दीवार के उस तरफ थे। नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के ख़ास बंदे जो दीवार के इस तरफ थे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई, वो नेक सालेह इंसान उठे तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ के देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकत कर रहे थे। जो उस तरफ अल्लाह के ख़ास बंदे थे, जब उन्होंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों को उनके कपड़ों से पहचाना तो चीखते हुए रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। वह 12,000 लोग बंदर बन चुके थे, कुछ खा पी नहीं सकते थे, और यूँ 3 दिन के अंदर वह सारे नाफरमान लोग ज़मीन से ख़त्म हो गए। बेशक अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और ज़्यादा अपनी अकल को दौड़ाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हलाक कर देने वाले गुनाह से बचाए और हमें उस काम से हटा दे जो अल्लाह को पसंद नहीं, और उस काम में लगा दे जो अल्लाह ताला को पसंद है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। ज़िंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम।